अरे सरला, मुन्ना ने खाना खा लिया क्या? ध्यान देना उसकी तरफ, क्या करता है क्या नहीं। अभी अभी शादी हुई है उसकी, और वो मेरा भाई नहीं, बेटा है मेरा। और तू भी तो उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। ध्यान देना उसकी तरफ, लाड़ प्यार से पला है। अरे आपका भाई है तो क्या हुआ, मेरा भी तो कुछ लगता है। मेरा भी बेटा है वह, उसे मैंने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ। उसीलिए तो कोख खाली रखी मैंने अपनी, आपके लिए किया है। हाँ जानता हूँ भगवान, तुमने तो बड़ा बलिदान दिया है। तुम हो तो मेरी जिंदगी को चार चांद लगे हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा परिवार सुखी और खुशहाल है। अरे बस बस, इतनी भी क्या तारीफ कर रहे हो। अरे आप हो तो मेरी जिंदगी है, आप नहीं तो क्या है जिंदगी में। बस आप मेरा सहारा, मैं आपका, और हम दोनों मुन्ना का सहारा। क्यों जी, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, आपने मुझे कहीं घुमाने पर भी नहीं लेके गए। कैसे इंसान हैं आप। जब देखो भैया भाभी के ही गोद में पड़े रहते हो। आपकी अभी शादी हो गई है, भूल गए क्या आप? कैसे पति हो, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, मुझे भी आपसे। क्यों नहीं? अरे बिमला, सच कहा, हम कहीं 1 महीना हुआ घूमने ही नहीं गए। चलो आज मैं तुम्हें घुमाने लेके जाता हूँ, और साथ में भैया भाभी भी आएंगे। हे भगवान, क्या करूँ मैं इनका। यहाँ भी भैया भाभी को लेके चलोगे? अरे अपनी भी कोई जिंदगी है कि नहीं, कुछ तो प्राइवेसी मिले। आप मेरे पति हैं या दुश्मन, आपको पता नहीं चलता। नई नई शादी हुई है हमारी, तब तक भैया भाभी से बंधे रहोगे। मेरी तरफ भी आपका कुछ फर्ज है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, भैया भाभी नहीं तो हम दोनों ही चलेंगे। क्यों नाराज होती हो? अरे हाँ भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तुम्हारा पति हूँ, और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है, भैया भाभी को नहीं। देखो कह देती हूँ, बार बार ये भैया भाभी करना छोड़ दो, वरना एक दिन पछताओगे। देखो कह देती हूँ। अरे बाबा ठीक है, हम दोनों ही चलते हैं घूमने, बस अब चलो भी, रूठो मत। बड़े भैया, हम जरा घूमने जाके आए क्या? बस जरा मंदिर और गार्डन घूम के आते हैं भैया। अरे हाँ मुन्ना, जरूर जाना, और हाँ लेकिन संभल कर जाना और जल्दी वापस आना। अरे मुन्ना, बाहर का कुछ नहीं खाना। हाँ, घर में खाना बना रही हूँ मैं। बाहर का कुछ भी उल्टा सुल्टा खा नहीं लेना, मुझे पता है तेरा पेट खराब हो जाता है। भाभी आप मत चिंता करना, मैं हूँ इनके साथ, इनकी चिंता करने के लिए। अब हम चले? हाँ मुन्ना, जाना और संभल कर जाना, जल्दी लौट आना। आज खेत में बहुत काम है, बेफजूल का घास उखाड़ के फेंकना है। बहुत थक गया भैया। अरे बिमला, है बिटिया, जरा बाजार से टमाटर तो लाना। अब तेरे भैया और मुन्ना आएगा तो उन्हें सब्जी बना के देनी है। जा बेटा, जरा इतना सा काम कर दे मेरा। देख मैं काम कर रही हूँ। भाभी मैं बिटिया नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं बाजार क्यों जाऊं, मैं बहू हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं, समझी आप? अरे इसमें कौन सी आई नौकरानी वाली बात। अरे ये तो घर का काम है जो मैं भी करते आई हूँ। जा जल्दी, बहस मत कर, देख दोनों आएंगे अभी, बहुत भूख लगी होगी उनको। बड़ी आई महारानी, मुझे काम बोल रही है। देखती हूँ कितने दिन राज करती है। मेरा भी दिन आएगा एक दिन, तब दिखाऊंगी इसे। आई बड़ी भाभी। अरे सरला, कहाँ हो? अरे भाई खाना लगा दो। सरला, यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे जोरों की भूख लगी है, खाना खिला दे। हाँ आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। देखो जी, आ गए आप। मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं ना थक गई हूँ, तुम्हारी भाभी की गुलामी कर करके। कितना काम करूँ, बस ऑर्डर देती रहती है, बाजार जा, ये कर वो कर। अरे मैं नौकरानी हूँ कि बहू हूँ इस घर की, परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। अरे क्या हो गया, क्यों इतना नाराज हो रही हो? अरे भाभी है, काम तो करने पड़ते हैं ना बिमला घर के, उसमें क्या हुआ, इतना क्या नाराज होना। भाभी भी तो करती है काम। बड़े आए भाभी के। अरे करती हूँ, मैं भी करती हूँ, वो भी करती है, लेकिन मुझ पे ऑर्डर क्यों झाड़ती रहती हूँ? मेरा भी तो हक बनता है इस घर पर। देखो मैं कह देती हूँ, ऐसा ही चलता रहा
तो एक दिन हम दोनों नौकर बन के रहेंगे। और वैसे भी ये जायदाद तुम्हारी माँ की है, वो तो तुम्हारा सौतेला भाई है। और तुम, अरे बिमला, सौतेलेपन की बात न करो। वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे पिता समान है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। याद रखना, दोबारा ये ना कहना वो भैया है और भाभी है, उनकी बराबर से इज्जत करना, समझी तुम? देखो, मैं भी कह देती हूँ, मैं भी नौकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी, या तो फिर मैं मैके चली जाऊंगी। याद रखना मेरी बात, तुम्हें अपने भाई से अपना हिस्सा मांग कर ही लेना होगा। अलग होना होगा तुम्हें, तभी हम सुखी रहेंगे, तुम भी और मैं भी। कह देना ये बात अपने भैया से। क्या करूं मैं इस बिमला का? मुझे भैया से बात करनी ही होगी। अगर यह मैके चली गई तो मैं कैसे जी पाऊंगा? नहीं नहीं, मैं तो भैया से बात करके ही रहूंगा। सुनो भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए, जो मेरा निकलता है मुझे दे दीजिए। मुझे आपसे अलग रहना है। अरे मुन्ना, ये तो क्या कह रहा है? ये क्या हो गया तुझे अचानक से? अरे मुन्ना, ये क्या कह रहा है तू? दिमाग तो जगह पर है तेरे? क्या बोल रहा है? बड़े भैया से ऐसी कोई बात करता है? आप चुप रहिए, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं। क्या गलत कह रहे हैं वो? उनको उनका हिस्सा दे दीजिए ना। आप सब आप ही लेके बैठे हो। हम भी तो जीना चाहते हैं, हमारी भी जिंदगी है। हाँ भैया, अब मेरी शादी हो गई है, मुझे मेरा देखने दीजिए। आप अपना देखिए। हाँ, आप अपने हिस्से जो आता है ले लीजिए। आप वहाँ रहिए, लेकिन मैं अलग ही रहना चाहता हूँ बस। ठीक है मुन्ना, मेरा क्या बनता है, सब तेरा ही है। सब ले ले, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। मुझे जरूरत नहीं। इन हाथों में अब भी जान है, मैं कमा कर खा सकता हूँ। हाँ बेटा, हम रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है तेरे दान की। तेरी दौलत तुझे मुबारक। हम तो जी लेंगे कहीं भी, लेकिन याद रख, पछताएगा एक दिन तू, और तेरी पत्नी भी। इसके बारे में आप न सोचिए भाभी, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। आप चाहो। अब चाहने और मांगने को रहा क्या है? तो ठीक है, फैसला हो गया। आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। मुन्ना, ये तुझे क्या हुआ है? मुझे पता नहीं, लेकिन तू जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। छोड़िए इसे। इसे क्या बता रहे हैं? ये अभी अपनी बीवी के चाल पर चल रहा है। इसको बोल के क्या कहा आपने? मैं भड़का रही हूँ इन्हें? इन्हें क्या अकल नहीं है? देखिए भाभी, सरला, तू दिल पर मत लगा के ले। ये मुन्ना तो ऐसा ही है। चलो, हम अपना ठिकाना देख लेंगे। ठिकाना तो देख लेंगे जी, लेकिन मुन्ना ऐसा भी कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या इसके लिए मैंने अपनी कोख सुनी रखी थी? ये क्या हो गया जी? छोड़ो सरला, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मैं चाहता हूँ और जमींदार से मिलता हूँ, देखता हूँ कुछ रहने का ठिकाना और काम धंधा मिलता है क्या। तुम अपना सामान बांध के रखना, मैं अभी आया। किशन, अरे किशन, सुबह सुबह यहाँ कहाँ आ गए भैया? क्या हुआ? कुछ नहीं मालिक, घर से बेघर हो गया हूँ। मुन्ना ने अपनी जायदाद मांग कर ले ली। अब ना खेत रहा ना खलिहान। मुझे काम की जरूरत है, काम मिलेगा और हो सके। अरे, क्यों नहीं मिलेगा? तू तो मेहनती इंसान है। और तेरे मुन्ना को क्या क्या हो गया? मति भ्रष्ट हो गई क्या उसकी? ऐसे भगवान समान भाई को ठुकरा दिया उसने। तू चिंता मत कर किशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरला, खेत पर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ लाना है तो बता दो, शाम को आते आते लेके आऊंगा। अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप जाइए, संभल कर काम कीजिए। हाँ ठीक है सरला। क्यों जी, कहाँ जा रही हो? क्यों रानी, अब तो खुश हो? अब तो तुम्हारा ही राज है। हाँ, मेरा ही राज है। देर नहीं करना, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे निखिल, तुम तो बड़े मजेदार आदमी हो। अरे वो तो मैं हूं ही। कोई शक जो मेरे साथ एंजॉय करेगा और खुश ही रहेगा। क्यों परियो? हाँ हाँ, आए बड़े राजकुमार। हाँ, बात तो सही है, लेकिन अरे छोड़ो, निखिल को कोई कुछ मत कहो। अरे ये तो प्रिंस है। हाँ, ये बात तो सही है।
प्रिंस तो है, हमें किसी बात की कमी नहीं होने देता। हम 3 हैं फिर भी। अरे तुम तीनों में से किसी को कभी कुछ कमी नहीं होगी। बहुत पैसा है मेरे पास, मजे करना। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी बीवी मेरा दिमाग खा जाए। इन्हें क्या हो गया और ये बदबू क्या आ रही? शराब पी कर आई हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये क्या शुरू कर दिया नया? तभी मैं सोचूं इतनी देर क्यों हो जाती है तुम्हें। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इनका। शराब पीने लगे हैं। क्यों पी शराब तुमने? देखो अब झूम रहे हैं। हे भगवान, गिर गए। ये क्या हो गया? मुझसे बड़ी गलती हो गई। भैया भाभी थे तो घर कितना सीधे से चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, खुशहाली थी, रानी जैसी रह रही थी मैं। अब तो मेरी हालत खराब हो गई है। ये सब पैसा शराब में उड़ा देते हैं। अब तो मुझे ही कुछ काम धंधा करना होगा। क्या दिन आ गए मेरे, पहले तो ऐसा नहीं था। हे भगवान, मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे भैया भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब क्या कर सकती हूँ मैं? बस। ए बिमला, ए बिमला, काम करने आई है या यूं ही खड़ी रहने? अरे खड़ी रहने का पैसा नहीं देते तुम्हें क्या? काम कौन करेगा? तेरा बाप? मालकिन, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे तो घर पे बैठना चाहिए ना। मेरे क्या पैसे ऊपर आए हैं जो तुम पर लुटाऊं? खैरात बांटू क्या मैं तुम्हें? काम करना ही तो ठीक से करे, नहीं तो चलती बन यहाँ से। अरे सुन रही है ना तू? सुना नहीं? क्या कहा मैंने? अब ये रोना धोना बंद कर दे। देख, रोना धोना बंद कर। मेरे हरे भरे घर में पनौती मत लगा, बंद कर। आ जाते हैं कहीं कहीं से। अरे बिरजू, यहाँ हूँ मैं। मुझे तो बहुत चक्कर आ रही है। हाय ये धूप, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लगता है मुझे मैं गिर जाऊंगी। अरे ये अरे ये तो बिमला है, इसे क्या हो गया? अरे भगवान, बिमला, ए बिमला, अरे उठ जा बेटी। क्या हुआ? क्या हुआ बिमला? तबीयत ठीक नहीं क्या तेरी? ऐसे गिर क्यों गई चक्कर आके तू? बता, मुन्ना कैसा है? अरे कुछ तो बता। भाभी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप क्या चली गई, हमारी तो किस्मत ही रूठ गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूंगी। ये अभी शराब पीने लगे हैं, पता नहीं। क्या मुन्ना शराब पीने लगा है? ऐसी बात है, रुक देखती हूँ, ये आने दे, सब बता देती हूँ। तो चिंता मत करना, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब तू रोना मत। अरे भैया, आप यहाँ कैसे हैं आप? और यहाँ कैसे आना? क्या रे मुन्ना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? शराब पीने लगा है तू? यही सिखाया है? हाँ मुन्ना, हमने तुझे ये संस्कार दिए हैं। मुंह पर काली थोप रहा है, क्या हुआ शराब पी रहा है? हाँ ना भाभी, देखिए ना, रात रात भर घर पे नहीं आते, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया है, पूरा पैसा खत्म कर दिया। मुझे पता नहीं था आपके जाने के बाद ये ऐसा बर्ताव करेंगे। अरे नहीं भाभी, ये तो मैं एक नाटक कर रहा था, बस बिमला की आंखें खोलने के लिए। उन्हें तुम्हारी कीमत का पता चले, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया और कुछ नहीं, ताकि उसे सच्चाई। अरे तो इसके लिए ये करना चाहिए, उसे बता भी तो सकता था कि हमारी अहमियत क्या है। उसके लिए ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? पागल हो गया है तू? हमारे घर में किसी ने शराब नहीं पी, और तू है कि हाँ मुन्ना, तेरा तरीका बहुत गलत था। तू सीधे सीधे भी बता सकता था बहू को। ये करना जरूरी था क्या? क्या मिला तुझे ये करके? हमारा भी दिल दुखा दिया तूने। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपका दिल नहीं दुखाना था, लेकिन बिमला को सीधे बताता तो वो कहाँ मानती ये बात। भैया, अब आप मुझे छोड़कर कहीं न जाइएगा, आपको मेरी कसम। क्यों रे बिमला, फिर मुझे भगा तो नहीं दोगी अपने घर से? क्या कह रही हूँ मैं? अरे नहीं भाभी, मेरी क्या मत मारी गई है, मुझे माफ कर दीजिए। भैया और आपका साया हमारे सर पर होगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे।